स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, कनकेव या इसी को संकीर्ण मिरर कहा जाता है, जबकि दूसरा है कन्वेक्स या इसी को कहा जाता है ऑब्लिक मिरर। ये दोनों स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत आते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि जब इसके पोल के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर परिस्थिति में या पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है तो किस तरह के इमेजेस क्रिएट होते हैं, यानी किस तरह के इमेजेस बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी दोनों के बीच में एफ और आर के बीच में क्या संबंध है इसको स्थापित करेंगे, क्योंकि ये जो 1/v + 1/u = 1/f या 2/r रिलेशन में जैसे 2/r आ जाएगा तो हम लोग उसको 1/f में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और यही जो है 2/r वाला रिलेशन, यही रिलेशन जो है आगे हम लोगों को काम भी आने वाला है न्यूमेरिक्स वगैरह बनाने में। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, कुछ सावधानियां हैं जो हम लोगों को बरतनी पड़ेगी। हाँ, ये एकदम बिल्कुल सही बात सुन रहे हैं। स्फेरिकल रीच, स्फेरिकल मिरर्स के लिए स्फेरिकल रीच, एक स्पेसिफिक स्फेरिकल रीच की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्फेरिकल रीच दो प्रकार के होते हैं, पैराक्सियल रीच और मार्जिनल रीच। केवल पहचानना है। अब वैसे प्रकाश की किरणें, जैसे ये हो गया कनकेव, ये पीबी हो गया, अब इसमें से जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब होता है, जैसे मान लिया जाए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हुआ कि इसमें से इसी पर आपका सी है और इसी पर क्या है, एफ है। अब ये जो रेज है, खुद प्रिंसिपल एक्सिस पर जो रेज जा रहा है, ये इंसिडेंट रेज, पैराक्सियल रेज कहलाते हैं। अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ये मार्जिनल रेज कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग कनकेव मिरर में देखें तो कनकेव मिरर में भी हम लोग कन्वेक्स मिरर में, इसी तरह से अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखें तो रेज अवे फ्रॉम एपीबी, ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जो रेज होंगे वो सब के सब पैराक्सियल रेज कहे जाते हैं। एंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रेज आर नॉन एज मार्जिनल रेज। मगर हम लोग जान क्यों रहे हैं, वाई, क्यों, इसको अभी जानने की क्या जरूरत है। तो इसके पहले आपको बताया गया, पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज को यानी रेज को ट्रेस करने के कुछ आधारीय नियम हैं, कुछ रेज होते हैं, जिसमें से एक रे ऐसा बताया गया जो कांस्टेंट था और कांस्टेंट रेज जितने भी होते हैं वो सी से गुजरते हैं। इस तरह के रेज में किसी भी तरह का पाथ परिवर्तन यानी ट्रैक परिवर्तन, रास्ता में कोई परिवर्तन होता नहीं, जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस लौटेगा। जबकि अदर जो रेज होते हैं उसमें से पाथ परिवर्तन होता है। उसमें एक और भी रे था जो इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था। तो उसके लिए ये बात बोला गया कि भाई ये रे जो होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से गुजरेगा, या कोई भी रे अगर इंसिडेंट रे एफ से गुजर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। जबकि पोल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं उसके लिए नॉर्मल का काम खुद जो है प्रिंसिपल एक्सिस करता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस का मल्टी फंक्शन है। पिछले वीडियोज में देखेंगे तो आपको ये मल्टी फंक्शन नजर आएगा। फिलहाल यहाँ जो है पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, हम लोग मार्जिनल रेज का इस्तेमाल क्या है कि रे डायग्राम को खींचने में नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, जितना भी डेरिवेशन हम लोग रिलेटेड होता है स्फेरिकल मिरर्स में, उसमें ध्यान रखा जाए कि जो गोले का आने का लेड स्फेयर हम लोग लेते हैं, एक तो थीन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसका जो है साइज छोटा होना चाहिए, यानी कर्वेचर छोटा रखा जाता है। वैसे भी प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें कन्वेक्स और कनकेव मिरर तो उसके साइज जो होते हैं प्रैक्टिकली छोटे ही रखे जाते हैं। तो उस जगह पर जो है यहाँ पैराक्सियल रेज ज्यादा कारगर होगा। हालांकि पैराक्सियल स्फेरिकल डिफेक्ट्स इसमें से आते हैं और उसका निवारण भी यानी रिमेडी भी किया गया है, लेकिन यहाँ इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर यूजुअली प्राय हम लोग जो रे डायग्राम को खींचने में इस्तेमाल करते हैं वो होता है पैराक्सियल रेज, अर्थात रेज नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
रेज टू द नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात और, इन एडिशन टू दिस वेरी स्मॉलर अपर्चर ऑफ spherical mirrors are considered to deduce the useful relations like f is equal to r by 2 and 1 by v plus 1 by u is equal to 2 by r और 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। अब यहाँ एक बात है, देखिए यहाँ समझ जाना है। सबसे पहला बात तो ध्यान रखना है कि स्फेरिकल मिरर्स में से अगर रे डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं तो पहला बात ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पैरेक्सियल रेज को लेना है। पैरेक्सियल रेज क्या है? वैसे इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक होते हैं। मार्जिनल रेज क्या है? जो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब है कि हम लोग जो रे डायग्राम बनाते हैं उसमें पैरेक्सियल रेज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? तो यहाँ इसके पीछे भी एक वजह है। देखिए यहाँ जितने भी हम लोग यूजफुल रिलेशन डिड्यूस करते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2 या 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 2 बाई r, तो इसमें से द्वारक जो है, अपर्चर जो है वो छोटा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये द्वारक से इसका क्या लेना देना है? हाँ है, अगर आप बहुत बड़ा मिरर का कांच का टुकड़ा जो है वो अगर आप बहुत बड़ा ले लेते हैं, जैसे ये रहा बहुत बड़ा ले लिए, तो जब आपको द्वारक कट करने की बात आएगी तो लगभग ये स्ट्रेट चला जाता है। देखिए ऐसे काटेंगे तो, है ना, तो ये लगभग प्लेन मिरर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। जाहिर सी बात है कि आपको जो कांच का गोला लेना है वो शार्प कर्व वाला हो, और तब जब हम लोग इसको कट करेंगे, इसको जब कट किया जाएगा तो देखिए यहाँ जो है आपका एक छोटा सा जो है इफेक्टिव डायमीटर इस जगह पर नजर आएगा। और किसी भी रिलेशन में ये जरूरी है ना, थोड़ी सी से जो है, हाँ, ये द्वारक जो है वो छोटा लेना पड़ेगा। अपर्चर मस्ट बी वेरी वेरी शॉर्ट। अब आप देखते हैं कि आगे का परिणाम क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आप बड़े कांच के आनिलेट स्फेयर को नहीं ले सकते। इसमें कई जो है एब्रेशंस आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले स्फेरिकल एब्रेशंस आएगा, जिसमें से पैरेक्सियल रेज जो है प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पर न फोकस्ड होकर अलग अलग बिंदुओं पर फोकस्ड हो सकता है। थोड़ी सी देखने की जरूरत है, ये सारा चीज वहां आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो बात बताई जा रही है उसको समझना है। यहाँ क्लियर हो गया कि हम लोग स्फेरिकल रेज के केस में निश्चित रूप से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले रेज जो होंगे वो पैरेक्सियल रेज ही होगा, क्योंकि हम लोग अपर्चर भी छोटा लेने वाले हैं, और अपर्चर उस मिरर का छोटा लेने वाले हैं जो कांच का गोला अनिलेट स्फेयर स्मॉल है, स्मॉल साइज का है, यूनिफॉर्म है, थिन है। सीधा आते हैं, अब हम लोग जरा सा बात करते हैं कि चलिए भाई ठीक है, सब हम लोग अभी आप पैरेक्सियल रेज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और रेस्पेक्टिव इमेजेस होंगे उसकी तो चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूमेरिक्स होता है उस पर बेस्ड होता है। सीधा हम लोग आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ला रहे हैं कनकेव मिरर, जिसको कि सनकेव मिरर भी कहा जाता है। इसके जो रेस्पेक्टिव पोजीशंस हैं उसकी चर्चा पहले हम लोग कर लेते हैं। चले, ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लिया जाए इसको तो हम लोग को दर्शाना ही पड़ेगा, APB हो गया। अब यहाँ एक बात समझना है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स होते हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला बात, इन्फिनिटी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ लगभग जो सेंटर बनेगा तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे, और ठीक इसकी आधी दूरी पर लगभग फोकस पॉइंट रखा जाता है। इसके क्रिटिकल पॉइंट में से अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं तो सच्चाई ये है कि फोकस पॉइंट पर चाहे ऑब्जेक्ट आपका कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पॉइंट पर बनता है। अब फोकस पॉइंट पर बनेगा। एक बात, इमेज को बनाने के पहले, रे डायग्राम ट्रेस करने के पहले साफ साफ समझ जाना है कि अगर इवेंट जो है, इवेंट का रिफ्लेक्शन का इफेक्ट, ये आपका हो गया रियल स्पेस और दूसरे साइड में हो गया वर्चुअल स्पेस। आप सीधा समझिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर इमेजेस रिफ्लेक्शन के बाद रियल स्पेस में बनते हैं, सर्टेनली इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा। जबकि अगर इमेज वर्चुअल स्पेस में पड़ता है तो आप कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो, बस सीधा आपको ये देखना है कि व्हाट इज द रिजल्ट, यानी रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या है, इमेज है। अब इमेज कहाँ पड़ रहा है, आइदर रियल स्पेस और इन वर्चुअल स्पेस, बस देखना है। अगर रियल स्पेस में पड़ता है इसका मतलब रियल इमेज होगा, अगर वर्चुअल स्पेस में पड़ रहा है तो वर्चुअल इमेज होगा। एक बात और,
रियल इमेज चाहे कनकेव वैसे तो कन्वेक्स बनाता ही नहीं है, जब भी बनाएगा रियल इमेज कौन बनाएगा, कनकेव मिरर बनाएगा, तो ये रियल स्पेस में पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इमेज इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब हुआ उल्टा। तो दो बात यहां आप पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि इमेज जब भी रियल स्पेस में बनेगा किसी भी मिरर का, तो वो इमेज जो है रियल इमेज होगा। पॉइंट नंबर 2 कि अगर ये इमेज वर्चुअल स्पेस में यानी दर्पण के पीछे जा रहा है, जो कि पीछे वाले वीडियोस में बताया हुआ है, तो वो इमेजेस निश्चित रूप से वर्चुअल ही होगा। अब बारी आता है कि ये दोनों तरह के इमेजेस को फॉर्म करता है। जरा स्टार्ट लेते हैं। रियल इमेजेस के लिए आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि ये इमेज रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। अब रहा बात साइज का, तो वो तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से साइज बढ़ेगा घटेगा, ये तो ऑब्जर्वेशन की बात है। लेकिन यहां आपको ये बात ध्यान रखना है कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। पॉइंट नंबर 2 आता है कि वर्चुअल इमेज जहां भी बनेगा तो आपको याद रखना है कि वो वर्चुअल स्पेस में है, उधर रेज पहुंचता नहीं है, और वहां जो है इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, जैसा वस्तु रहता है वैसा। इसके पीछे का वजह है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां रेज जो है क्रॉस ओवर नहीं करते हैं। जब इंटरसेक्ट के दौरान एक दूसरे से जो है वो क्रॉस ओवर नहीं करता है, इसी के वजह से इमेज जो होता है इरेक्ट होता है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो है यानी ये कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर इन्फिनिटी है, देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ इसका इमेज बनेगा फोकस पॉइंट पर। अभी हम लोग देखेंगे आगे। और ये फोकस पॉइंट पर बन रहा है, तो किधर बन रहा है, देखिए यहाँ आपका रियल स्पेस में बन रहा है। ये जो बन रहा है वो बन रहा है आपका रियल स्पेस में। तो जाहिर सी बात है कि ये इन्वर्टेड इमेज होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जैसे ही इमेज आप यहाँ जो बनेगा ना वो बहुत ही छोटा होगा, चाहे वो चांद ही क्यों ना हो, सूर्य क्यों न हो, बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज क्यों ना हो, लेकिन इसका इमेज फोकस पॉइंट पर जो बनेगा वो हाईली डैमेनिज्ड होगा, है ना। इतना बड़ा चांद बहुत दूरी पर, तो वहां भी आपको बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम लोग इन्फिनिटी से सी के तरफ मूव करते हैं, ये इमेज जो है एफ से मूव करना शुरू करेगा। यानी यहाँ जो हम आपको एफ दिखा रहे हैं, पहला इमेज जो हाईली डायमेनिस्ट होता है, अब ये मूव करना शुरू करेगा और धीरे धीरे इसका साइज जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ से पहला इमेज ये आया, है ना, फिर और नजदीक ले जाएंगे, ऐसे आएगा, फिर यहाँ नजदीक ले जाएंगे, फिर यहाँ नजदीक ले जाएंगे। और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया जाए कि इसका हाइट जो है वो आपका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यही एग्जैक्टली जो है इमेज सी पर ही बनता है। अब सवाल उठता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, अब यहाँ ऐसा क्यों होता है, तो पीछे बता अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि सी से जो इंसिडेंट रेज जाती है उसके पाथ में कोई किसी भी तरह का परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए ना तो ये कन्वर्ज कर सकता है और ना ही डाइवर्ज कर सकता है। यही वजह है कि जब सी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही बनेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सी से एफ की तरफ बढ़ाते हैं, ये इमेज बड़ा होना शुरू हो जाएगा और सी से इनफाइनाइट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हम लोग एफ पर करते हैं यानी एफ पर रखते हैं, तो इमेज जो है वापस कहां चला जाएगा जी, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और ये वो स्थान है, ये वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखने के बाद सबसे बड़ा इमेज जो है रियल इमेज क्रिएट होता है। दिस इज द, ये एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि इसके बाद जो घटना कनकेव मिरर में होती है वो सीधा अभी तक का उल्टा होगा। इसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पी के बीच में रखेंगे तो ये इमेज जो है वो आपका पीछे की तरफ चला जाएगा। हाँ जी, एकदम दर्पण के पीछे चला जाएगा। यानी यहाँ जो है इमेज का पोजीशन बदल जाता है। यानी इस जगह पर जैसे वर्चुअल पोजीशन पर हम लोग जाते हैं, इसका मतलब साफ हुआ, ये रहा इमेज का पोजीशन, है ना।
तो वर्चुअल पोजीशन पर जाएंगे तो क्या होगा, यानी वर्चुअल स्पेस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, पहले कहा हुआ है कि इमेज जो होगा वो निश्चित रूप से वर्चुअल ही होता है। यही वो गुण है जिसके कारण क्या होता है कि एक कनकेव मिरर का इस्तेमाल जो है वो सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है या मेकअप मिरर के रूप में किया जाता है। यानी यहाँ जो है वो डोमिनेंट हो जाता है कनकेव मिरर प्लेन मिरर का, जिसको कि हम लोग लुकिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, यानी सिंपल सा बात, इन्फिनिटी पर रखेंगे, यहां से कहानी शुरू होती है। बड़ा भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, इमेज इसका बनेगा फोकस पॉइंट पर बहुत छोटा होगा, है ना, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। फिर जैसे जैसे हम लोग सी के तरफ चलते हैं ये इमेज शिफ्ट होना शुरू हो जाता है सी के तरफ, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाता है इसका प्रतिबिंब वहीं उल्टा बनता है, ऑब्सेंट साइड बनता है। अब बारी आता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम लोग सी से एफ के तरफ ले जाते हैं, ये इन्वर्टेड इमेज जो रियल था अब जो है सीधा सी से इन्फिनिटी के बीच में चलना शुरू कर देगा। हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं। और जब फोकस पॉइंट पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसका इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनता है और सबसे बड़ा इमेज, रियल इमेज यही होता है। इसके बाद में जैसे फोकस पॉइंट से हम लोग पोल की तरफ ऑब्जेक्ट को लेते चले जाते हैं, अपर नेचर के विरुद्ध, यानी जो कनकेव मिरर अब तक जो करता रहा है उसके विपरीत काम करना शुरू करेगा और अब इमेज जो है वो वर्चुअल स्पेस में लाई करेगा। यही गुण जो है कनकेव मिरर का, उसकी वजह से ये मेकअप मिरर और सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है हम लोग का रे डायग्राम का, जो कि रेस्पेक्टिव पोजीशन की चर्चा करना है, कहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और कैसा इमेज का नेचर होगा, ये बारी बारी से हम लोग देखते चले जाते हैं। चले सीधा आते हैं, चले अब चलते हैं कि किस तरह से करके मिरर जो है इमेज इसको फॉर्म करता है। इसके पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि इसके कौन से प्रमुख बिंदु हैं जहां वस्तु को बैठाने पर, आने वस्तु को रखने पर विद रिस्पेक्ट टू द पोल किस तरह की प्रक्रिया होती है। पहली तरफ चलते हैं। फर्स्ट, हमेशा ध्यान रखना है कि रियली अगर स्पेस में ऑब्जेक्ट पढ़ रहा, इमेज पढ़ रहा है तो रियल होगा और वर्चुअल स्पेस में है तो वर्चुअल इमेज होता है। अब यहाँ हम लोग पहले केस में चलते हैं, यानी इन्फिनिटी, जैसे कि चर्चा हो चुकी है। When object is placed at infinity, what will happen? एक काम करते हैं, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, हम लोग इन्फिनिटी में अगर जाना ही है तो चांद को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल एज एन ऑब्जेक्ट। अब चांद तो छोटा है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि जस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं चांद का। लेकिन इसके पहले एक काम करते हैं, बताया हुआ है कि हम लोग ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। ये पोल हो गया। अब ऐसा करते हैं कि चांद को ही हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा यहाँ बड़ा दिखा रहे हैं, है ना, हाँ ठीक। अब एक काम करते हैं, इससे जो चूंकि चांद की दूरी जो है विद रिस्पेक्ट टू जहां अर्थ पर हम लोग कनकेव मिरर को रखे हुए हैं तो इसकी दूरी काफी बड़ी है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट कर सकते हैं। अब इसका जो है ये नॉर्थ पोल है, ये जो है जरा सा पोल का नाम लिख देते हैं, ये नॉर्थ हो गया, और नीचे वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। साउथ हो गया, ये रहा, सामने में खींच के बनाया जा रहा है ताकि आप इसको देखें और समझें। अब क्या है कि पैरेलल रेज को सीधा हम लोग लेकर के जाते हैं, ये देखिए पैरेलल रेज हो गया, ठीक, पैरेलल रेज को सीधा हम लोग लेके चले, ऊपर से एक रे दिखाए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे से इसी समय दिखा देना है, देर नहीं करना है, यहीं खींच दिए, हो गया। हम लोग को पता है कि इसका जो है ये पूरा जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ले लेते हैं हम लोग, और ठीक मान लिया जाए 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी लेना है आप, ठीक, इसके आधे दूरी पर आपको ले लेना है, ये सी हो गया और ये हो गया एफ। अब जो रे ले जा रहे हैं पैरेलल, उन सबको पता है कि ये रे जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस बिंदु पर मिलेगा, ठीक। अब यहां देखिए क्या करना है, रेज को हम लोग मोड़े, ये रहा, देखिए ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से रिफ्लेक्शन के बाद रे
नीचे की तरफ आ रहा है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रहा। यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आ रहा है, यानी यहाँ आपको अगर मर्जी है तो आप इसमें नॉर्मल भी दर्शा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना। इतना तो आप इतना देर में समझ गए होंगे, अगर पीछे लेक्चर देखे होंगे तो आई और आर से भी इंपॉर्टेंट जो होता है एंगल वो होता है ग्लैंसिंग एंगल, क्योंकि उसी की वजह से आई बराबर आर हुआ है। तो ये रहा। लेकिन ये क्यों आखिर ये जो क्रॉसिंग की बात किया जा रहा है कि मीटिंग एट पॉइंट एफ जो हो रहा है उस दौरान रे जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा, जरा ऐसा इसको हम हटाते हैं पहले। चलिए यहाँ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर दूरी पर रखेंगे, इन्फानाइट पर रहेंगे, तो एक बात होता है कि उसका इमेज जो होगा फोकस पर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब ये इन्वर्टेड कैसे है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इन्फानाइट पर जो है थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो एक काम करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट आपका जितना बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इमेज यहाँ जो बनेगा वो छोटा ही बनेगा। ये रहा, देखिए बन गया इमेज, ये चांद का इमेज है। अब होगा क्या कि ये वाला जो क्रॉस ओवर हो रहा है इसके कारण नॉर्थ पोल नीचे बनेगा और साउथ पोल ऊपर बनेगा। देखिए इधर से जा रहा है रे, ऐसे गया, ये ऐसे गया। देखिए यहाँ इमेज जो है इन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि देखिए यहाँ जो नॉर्थ पोल से ले गया, रिफ्लेक्शन के बाद में नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ हाँ नहीं, साउथ से नॉर्थ यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव किया, और ये जो है यहाँ क्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उल्टा दिखाई पड़ेगा, साउथ नॉर्थ की तरफ दिखाई पड़ेगा। नॉर्थ जो है वो देखिए साउथ है, ये ऊपर दिखाई पड़ रहा है, नॉर्थ वाला नीचे दिखाई पड़ता है। यानी यहाँ इमेज का नेचर क्या होगा, चलिए यहाँ नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर क्या हो रहा है, देखिए नेचर ऑफ इमेज। पहला बात ये रियल होगा, पक्का हो गया। इन्वर्टेड होगा, ये भी पक्का हो गया। और बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड कहां है जी, तो एट एफ अर्थात फोकस पॉइंट पर बनता है। ये हो गया आपका पहला। कैसे इन्वर्ट किया जाता है वो भी देख लीजिए। यहाँ क्या किए कि हम लोग ये नाम ही लिख देते हैं ना, हम लोग उदाहरण लिए हैं किसका, मून का। नॉर्थ पोल से रे को लेकर इंसिडेंट रे पैरेलल होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पॉइंट पर आएगा। साउथ से भी ये फोकस पॉइंट पर आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के दौरान जब वो फोकस पॉइंट पर गुजरती है फोकस पॉइंट से, तो देखिए क्रॉस ओवर होता है। इसका परिणाम ये होता है कि नॉर्थ वाला साउथ की तरफ दिखेगा और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ। चांद बहुत बड़ा है, लेकिन यहां दिखाई जो पड़ेगा वो बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इमेज के बारे में हम लोग बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड एट एफ। अब आता है दूसरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी और सी के बीच में प्लेस करते हैं। वैसे भी बताया हुआ है कि इंफिनिटी से अगर हम लोग मूव करेंगे तो कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, ये शुरू में आप देख चुके हैं। अब यहां बारी आता है कि इस बार ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट जो किया गया है, ये किया गया है बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सी और एफ के बीच में। ठीक है भाई, सुन लिए। ये रहा पोल हो गया, ये है पोल। अब इधर हो गया इन्फिनिटी। अब इसका जो है सी गोला यहां लगभग आएगा। देखिए ये सी हो गया और ये हो गया हम लोगों का एफ, फोकस पॉइंट, है ना। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ इलोंगेट दिखा रहे हैं। चलिए इलोंगेट एक ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ इलोंगेट ले लिया गया। थोड़ा सा सी से दूरी दिखाइएगा, क्योंकि आजादी दी हुई है ना। आजादी ये है कि सीधा बोला गया है इन्फिनिटी और सी के बीच में। अब यहां से रे ट्रेस करते हैं हम लोग, रे को दर्शाते हैं। एक पैरेलल ले गए, जाहिर सी बात है ये पैरेलल रे जो होगा फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगा रिफ्लेक्शन के बाद। चलिए ये भी सही है। अब एक काम क्या करना है कि सी से हम लोग जानते हैं कि सी से जो रे जाएगा उसमें से किसी भी तरह का कोई जो है
हाँ, कोई पाथ परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यहां ये हुआ कि इमेज जो है सी और एफ के बीच में बनने वाला है। यानी यहां अगर हम लोग देखें ए बी, ये रहा ऑब्जेक्ट, यानी इंसिडेंट रे पैरेलल है तो सीधा रिफ्लेक्ट करके नीचे आएगा, और ये रहा जो कि अपने रास्ते पर लौट जाएगा क्योंकि ये ग्लैंसिंग एंगल का मान 90 डिग्री है। और इस तरीके से यहां देखिए ए डैश बी डैश इमेज क्रिएट हो गया। अब रहा कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। यहां जरा सा नेचर की तरफ चलते हैं। नेचर ऑफ इमेज कैसा है जी, देखिए तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में हम लोग बोलेंगे रियल होगा, पक्का है, इन्वर्टेड होगा, ये भी पक्का है ना, एंड डेमिनिस्ड होगा। ऑब्जेक्ट से देखिए इमेज का साइज जो है वो छोटा हो रहा है, एंड डेमिनिस्ड, लेकिन है कहां डेमिनिस्ड, लाइक इस पर कर रहा है जी, तो बिटवीन, डेमिनिस्ड एट किस जगह पर है, तो हम लोग बोलेंगे एट या बिटवीन, बिटवीन किसके किसके, तो सी एंड एफ के बीच में लाई कर रहा है। ये रहा दूसरा केस। चले, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अगर सी पर हम लोग प्लेस करते हैं तो ये रहा सी, और सी से ए बी जो है ये आपका ए और बी ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं करना है, ये सामने में है, देखिए एक रे ले गए, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे आएगा। दूसरा रे जो है ये फोकस पॉइंट से ले गए, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ इमेज क्रिएट हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये रहा इमेज बन गया किसका, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहाँ, सी पर। फिर से देखिए सी पर ऑब्जेक्ट रखा गया, ए बी नाम है इसका, ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डैश बी डैश जो है वो इमेज है, यहाँ से रे ट्रेस किए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये लौट जाएगा, एक एफ से रे को दिखाए, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, और इस तरह से दो रिफ्लेक्टेड रे ये डैश बी डैश का निर्माण कर रहा है, यानी ये हो गया आपका क्या, इमेज। अब रहा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, देखिए नेचर ऑफ इमेज क्या हो रहा है, रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, और एंड ऑफ सेम साइज, एंड ऑफ सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट, यानी एट पॉइंट कहां बनेगा, तो सी पर बनेगा, एट पॉइंट सी। ये रहा इमेज का पोजीशन हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यहां जो है सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को, ये रहा आपका पी पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है सी और एफ के बीच में। चलिए एक पैरेलल रेज ले गए, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे लौटाएगा, फोकस पॉइंट के से होकर गुजरेगी, दूसरा फोकस पॉइंट से लेकर के गए, ये रिफ्लेक्शन के बाद में फिर जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और इस तरीके से यहाँ इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। बहुत आसान है, इसको खींचा जा सकता है जैसे दर्शाया गया है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा भाई, देखिए नेचर ऑफ इमेज जब कभी खींचने का मन हो, एक बात खाली ध्यान रखिएगा, है ना, सी थोड़ा सा सी के क्लोज छोटा सा ऑब्जेक्ट लेंगे, बहुत आसानी से खींचा जा सकता है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब हो गया, क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पक्का हो गया, रियल स्पेस में पड़ रहा है, मैग्नीफाइड होगा, ठीक, मैग्नीफाइड का मतलब हुआ वस्तु से बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा, एंड स्थित होगा, लाइज बिटवीन किसके किसके, तो सी एंड, इधर हो गया सी एंड इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। ये रहा आपका नेक्स्ट। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज जो होगा
वो कैसा होगा जी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा एंड लाइज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ये देखिए सी और इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए पांचवा नंबर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एफ पर जब प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहां से दो रे लेके आ गया, एक बी से हम लोग देखिए सी से गुजरेगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर लाइट रे गुजरेगा तो इसकी खास बात यह है कि जितना एंगल पर पड़ेगा उतना ही से रिबैक होगा। यहां भी एक पैरेलल लिया गया और पैरेलल के बाद लोग समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रेखा होगा तो उसका फोकस पॉइंट ही एक रास्ता है, तो ये फोकस पॉइंट पर से होकर गुजरेगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब जब दो पैरेलल रे नहीं मिल रहा है मतलब हुआ ये इन्फिनिटी पर है। यानी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, सॉरी नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एकदम सीधा आता है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा, और वैसा वैसा नहीं मैग्नीफाइड, शुरू में बता लिया गया है, हाईली मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा एट कहां जी, तो इन्फिनिटी पर होगा, इन्फिनिटी। ये रहा। चलिए लास्ट में है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। चलिए ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्लेस करना है किधर किधर जी, तो इसको हम लोग प्लेस करेंगे एफ और पी के बीच में। तो एफ और पी के बीच में इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पी डाल देना पड़ेगा, ये मान लिया जाए एफ हो गया और ये इसका हो गया सी। ठीक, यहां से ऑब्जेक्ट हम लोग बीच में प्लेस करना है, पी और एफ के बीच प्लेस कर दिए, हो गया। देखिए ये रहा। एक रे को हम लोग एक काम करते हैं, सी से दौड़ा देते हैं, एक रे को सी से दौड़ाते हैं, सी से जाएगा रे, रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी रास्ते से लौट आएगा, लौट गया। देखिए ये रहा, कुछ ज्यादा ही लौट गया है, इसको जरा सा सीधा करते हैं, ये रहा, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा क्योंकि सी पर ग्लेंसिंग एंगल का मान 90 डिग्री होता है। दूसरे रे के तरफ चलते हैं और दूसरा रे हम लोग पैरेलल ले सकते हैं, ऐसे पैरेलल लेंगे, पैरेलल लेंगे तो जाहिर सी बात है ये फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी। चलिए गुजार दिए, हो गया। अब ये मामला कहाँ हो जाएगा, देखिए ये मामला बिगड़ गया है, और बिगड़ गया है इसका मतलब हुआ कि जो अभी तक इसका नेचर रहा है उसके विपरीत ये इमेज देना शुरू कर देगा। हाँ ठीक, एकदम सही सुन रहे हैं, ये पहले भी चर्चा किया जा चुका है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पीछे इसको बढ़ा देते हैं, वर्चुअल स्पेस में चला गया। देखिए अब जब ऑब्जर्वर इसको यहां से देखेगा तो इसको लगेगा कि ये दोनों रेज जो है वो आ रहा है कहाँ, तो पीछे से आ रहा है। तो मिला देते हैं ना, इसको मिलाते हैं हम लोग, तो इसको मिला रहे हैं। देखिए इसको दूसरे कलर से मिलाते हैं ताकि जो है वैसे डॉट 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 करके आप ऐसे मिला सकते हैं। ये देखिए ऐसे डॉट 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 करके मिला दिए इसको, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये वहां से रे आ रहा है, और इस तरीके से यहाँ जो इमेज आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा देखिए ऐसे। ये था ए बी, ये हो गया ए बी, इसका इमेज पीछे बनेगा, है ना, ए बी, और ये रहा ए डैश बी डैश, पीछे चला गया, है ना, नेचर के विरुद्ध हो गया। यानी क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। नेचर ऑफ इमेज को यहां ट्रेस करते हैं, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। मैग्नीफाइड माने वस्तु से बड़ा हो रहा है, मैग्नीफाइड हो जाएगा, और कहां होगा, एंड बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर हो गया। ये रहा
इस तरह के इसके सारे इमेजेस की चर्चा की जा चुकी है। मुख्य बिंदु जो है इसका सी पर ध्यान रखेंगे। सी पर ये कभी भी कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करता है, इसीलिए इसका नेचर उस जगह पर प्लेन मिरर के जैसा मिलता जुलता है। अब बारी आता है इमेजेज फॉर्म्ड बाय, यहाँ जो है अ कन्वेक्स मिरर। इसकी दो ही परिस्थिति है, ये ज्यादा आपको तंग करने वाला नहीं है। चलिए अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, तो पहले इसको कन्वेक्स शेप दे देते हैं। चलिए दे दिए, हो गया कन्वेक्स शेप। ये कन्वेक्स शेप हो गया। अब जो है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दे दिए। इसको आप बढ़ा दीजिए क्योंकि इधर तो रेज आएगा नहीं। रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या होगा कि रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यानी ये उधर नहीं जाने वाला, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो इसको हम लोग अगर मिलाते हैं तो ये मिलेगा नहीं, है ना। मिलाएंगे क्या, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। तो वर्चुअली इसको हम लोग मीट करवाते हैं और वर्चुअली इसको मीट करवा दिया गया। सॉरी, ये वर्चुअली मीट हो गया। ठीक, दूसरे तरफ से इसको भी हम लोग मीट करवा देते हैं। इस तरीके से जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो होगा एक लिया, ये देखिए ऐसे ये मुड़ जाएगा इस तरह से, एक प्रिंसिपल एक्सिस सी की तरफ जा रहा है, ये आपका हो गया एफ, यानी इमेज जो क्रिएट होगा वो आपका इमेज क्रिएट होगा कहाँ, फोकस पॉइंट पर, ये रहा पोल। तो सीधी बात समझनी है कि यहाँ नेचर कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो पहला बात होगा इसमें से ध्यान रखना है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड बहुत छोटा होगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये काम करते हैं ना, इसी में जोड़ देते हैं वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एट कहाँ, एट, ये रहा। चलिए कन्वेक्स मिरर का ये दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा पोजीशन है। दो ही पोजीशन होता है कि इन्फिनिटी पर और एक हो गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इधर हो गया आपका इन्फिनिटी, इधर हो गया पोल। अब इसमें से क्या करना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बैठाया गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एक रे हम लोग सीधा ले गए पोल पर, पोल से रिफ्लेक्ट बैक किया, इसको पीछे बढ़ाया, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये सीधा फोकस पॉइंट पर मिलेगा। अब ये दोनों मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा, इस जगह पर मिलने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ इमेज जो क्रिएट हो रहा है वो इमेज क्रिएट हो रहा है एज ए डैश बी डैश। अब नेचर क्या है जी, तो नेचर में चलते हैं। तो नेचर पता चल रहा है कि नेचर क्या है, तो वर्चुअल है, वर्चुअल साइड में बन रहा है, इरेक्ट है ना, और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। और कहां है जी, तो बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, है ना। ये वाला जो है मिरर आप कई बार देखे होंगे, ये साइड मिरर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना। जो बाइक वगैरह होता है हर जगह इसका काम होता है कि पीछे में अगर कोई व्हीकल आ रहा हो तो क्या है वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई पीछे से आ रहा है, तुम्हें या तो साइड दो या नहीं तो आगे चढ़ो। तो लोग करते क्या है कि इस मिरर को ऐसे मोड़ दिया, मैंने कंफ्यूज है कि दुनिया में सबसे सुंदर वही है, तो ऐसे मोड़ दिया, पीछे वाला दिखाई नहीं पड़ा, उधर से आया, है ना, आया तो धक्का दे दिया। अब ये अगला बाइक जो है फिर अगले वाले को धक्का दे दिया, दोनों बाइक खड़ा होकर के पहले बाइक से बाइक टकराया, अब आदमी से आदमी टकरा रहा। तो ये जो है ना, ये जो है साइड मिरर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आता है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ये बात है, यानी
रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ हम लोग करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग रिलेशन पुट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इसके अंदर जाने के पहले एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है उसको हम लोग बहुत छोटा करने जा रहे हैं। क्यों छोटा करने जा रहे हैं ये अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। ए बी सी ये एंगल थीटा है और ये वाला 90 डिग्री है, ठीक। अब ये हो गया बेस, ये हो गया एच, इसको लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर। अब क्या है कि अगर एंगल आप छोटा करते हैं यानी टेंड्स टू जीरो, ऑटोमेटिकली ये टेंड्स टू जीरो है, तो यहाँ क्या होगा अगर हम लोग देखें तो b लगभग बराबर हो जाएगा h के, है ना। b लगभग बराबर हो रहा है किसके, h के। b अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h। अब जरा सा हम लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इसमें से हो क्या रहा है कि जो b लगभग h के बराबर है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, p बाय h होता है, एंड टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b होता है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि b लगभग h के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर हम लोग दिखाएंगे कि सिंस b इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h, देयरफॉर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा लगभग इक्वल टू हो जा रहा है टेन थीटा। अब फिर यहाँ एक सोचने वाली बात है कि तो इससे क्या हो जाएगा, अभी देखिए क्या हो जाएगा। अब इसका स्थिति ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अब जो है क्या हो रहा है, तो एक सर्किल का पार्ट जैसा बिहेव हो रहा है इसका, है ना, एक सर्किल का पार्ट हो जा रहा है। ये देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ जो है आपका ए बी सी, तो बी और एच जो है ये देखिए आर्क बन गया पी, बी और एच जो है वो किसके जैसा बिहेव करने लगा है, तो रेडियस के जैसा, है ना। तो इस जगह पर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई मतलब यहाँ नहीं रह जाता है। इसी चीज को हम लोग पलट के लिख सकते हैं। नाउ ये लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे कि भाई गया तुम, कौन कौन जाएगा, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। फिर एक बार समझिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा लिया गया जिसका एंगल जो है वो टेंस टू जीरो हो गया। अब टेंस टू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये अगर देखने में ही लग रहा है कि b अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h, और b अगर h के बराबर है तो यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, टेन थीटा इज इक्वल टू p बाय b। अब चूंकि b लगभग बराबर है किसके, h के, तो इसका मतलब साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। अब मामला क्या हो रहा है कि b और h अगर हम लोग गौर से देखें तो ये ट्रायंगल जो है वो एक सर्किल का पार्ट होता चला जा रहा है, और सर्किल के पार्ट में से b और h आर का काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा जी, एंगल इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ रेडियस में आप आर लिखिए, एच लिखिए या बी लिखिए, लेकिन आर्क की लंबाई हमेशा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले करके मिरर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ यूजिंग कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर हो गया, है ना। अब वेरी सिंपल क्या है कि यहां से एक पैरेलल रे हम लोग, यानी इसका नाम दे देते हैं ए पी बी, ए पी और ये रहा बी। इंसिडेंट रे पड़ा, एक तो सीधा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, है ना, और सीधा जाएगा और क्या होगा, लौट जाएगा। ये रहा सी, ये हो गया फोकस पॉइंट, पक्का हो गया। अब ये जो है जैसे ये इंसिडेंट रे ए पर पड़ेगा, हम लोग जो है इस पर क्या कर सकते हैं,
यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान करके नॉर्मल खींच सकते हैं। और सबको पता है कि सी से खिंचाने वाले प्रकाश की किरण हो या रेखा हम लोग खींचेंगे पेरीफेरी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका मतलब ये नॉर्मल का काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा n। चलिए अब क्या है कि इसको हम लोग तो I बोले हैं, तो I इज इक्वल टू, क्योंकि I बराबर R होता है तो I इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, और ये भी R इज इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए ये वाला और ये वाला ने जो पैरेलल रे है और प्रिंसिपल एक्सिस है एक दूसरे के समानांतर है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा थीटा। और ये भी दोनों क्या है, पैरेलल है, तो थीटा प्लस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा। लेकिन यहां से प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एक काम करना पड़ेगा, लेट द अपर्चर ऑफ कनकेव मिरर APB नाम दिए हुए हैं, इज वेरी शॉर्ट। शुरू में ही बताया गया कैसे शॉर्ट लेना है ना, कर्व शार्प लीजिए। ठीक, और शार्प लेंगे तो क्या होगा कि जब कट करेंगे इसका छोटा पार्ट है ना, शार्प कर्व, शार्प माने ऐसे लेना है, छोटा हिस्सा कट कीजिएगा तो इसका अपर्चर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर बहुत छोटा अपर्चर लेते हैं तो क्या होगा, ये चला जाएगा P के नजदीक, P चला जाएगा P के नजदीक, और मामला तब यहां क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा एंड 2 थीटा भी टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे कोण जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। और अगर भाई साहब कोण अगर छोटा हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा, नाउ साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड sin 2 theta approximately equal to tan 2 theta approximately equal to 2 theta। आ गया। अब जरा सा देखिए, फिर अब आते हैं डायग्राम के ऊपर, ये रहा, अभी तुरंत बताया गया इसके बारे में। अब क्या करेंगे, यहां से आते हैं, अब यहां जहां कौन है वहीं खड़े हो जाइए, जहां कौन है वहीं खड़े हो जाना है। तो यहां जैसे हम लोग आए, नाउ एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क यहां हो जाएगा PA बाय PC, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब जहां 2 थीटा है ना वहां खड़े हो जाइए, तो 2 थीटा यहां खड़े हो गए, हाँ ऐसे, तो आर्क बाय रेडियस, इसका मतलब हो गया PA बाय PF आ गया। देखिए यूजुअल डिनोशन में ये बात बताया गया है, यूजुअल डिनोशंस की बात करें तो यहां बताया हुआ है, तो उसको हम लोग बाद में निपट लेंगे, पहले ये देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, चलिए इंटू 2 तुरंत बैठा देते हैं, तुरंत आ जाएगा। देखिए थीटा का मान कितना आया जी, PA बाई PC, तो 2 इंटू PA अपॉन PC आ गया। और इधर देखिए ये हो जाएगा PA अपॉन PF। अब ये PA आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, देयरफॉर 2 बाय PC इज इक्वल टू 1 बाय PF आ गया। ये है डिनोशंस, यूजिंग यूजुअल डिनोशंस विद साइन कन्वेंशन, यूजिंग यूजुअल डिनोशंस। पीछे वाले लेक्चर में देखिए सब बताया हुआ है, विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अब जरा सा साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, है ना। एक काम करते हैं, पीछे आते हैं, यहां देखिए जरा सा डायग्राम में समझिएगा क्या है, इंसिडेंट, ये तो रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, इसकी तो चर्चा ही नहीं कर सकते हम लोग। ये देखिए P से C जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये वाला जो है क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये वाला है फोकल लेंथ, ये सब बताया हुआ है पीछे।
लेकिन हम लोग जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक मिरर में अगर रेडियस माइनस है तो फोकल लेंथ भी माइनस होगा, फोकल लेंथ माइनस है तो रेडियस भी माइनस होगा, है ना। तो यहाँ आप यूजुअल डिनोशन जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, देखिए तो नाउ पी सी बराबर माइनस आर है एंड पी एफ बराबर भी माइनस एफ आ रहा है। अब यहां बैठाइए, देयरफॉर 2 बाय माइनस आर इज इक्वल टू 1 बाय माइनस एफ। माइनस माइनस क्या होगा भाई साहब, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बाय आर, 2 बाय आर बराबर 1 बाय एफ, और एफ ऊपर कर दीजिए। देयरफॉर यहां हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू, ऐसे क्रॉस कर दीजिए तो यहां हो जाएगा, देखिए आर इज इक्वल टू 2f, नहीं होगा, ऐसे क्रॉस कर दिए, ऐसे ऐसे ऐसे। देयरफॉर f बराबर क्या आ गया, r/2, प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए भी, है ना। ये जो है कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, चलिए यहां बना हुआ है ऑलरेडी, समय न बर्बाद हो इसके लिए, ए पी बी, ठीक। अब यहां क्या है, एक रे सीधा जाएगा, ये देखिए सी की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, दूसरा नंबर हो गया, ये देखिए ऐसे पैरेलल रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक। और जब इसको ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको लगेगा कि दो रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल रहा है। अब ये पैरेलल रे है तो यहां माने कहां, ये एफ पर मिल रहा है, क्यों, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें या तो एफ पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए इधर वर्चुअल स्पेस है तो यहाँ प्रतीत हो रहा है। अरे भाई, दुनिया में सबसे धोखेबाज जो कोई है तो वो है आंख, है ना, ऑब्जर्वर, यहां लिख दिए ऑब्जर्वर, हो गया। अब यहां से देखिए क्या है, ये आई है, आई बराबर थीटा लिख सकते हैं, पक्का हो गया। ये वाला भी आर है, आर बराबर भी थीटा लिख सकते हैं। ये अपोजिट एंगल है भाई साहब, तो ये हो जाएगा थीटा, हो गया। और ये देखिए, ये जो पैरेलल रे है, अगर इसको हम लोग बढ़ा दें तो ये जो AC है वो काम करेगा किसका, तो डायगोनल का काम करेगा, तो ये जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, तो ये हो गया थीटा, ठीक, नहीं होगा, देखिए ये हो जाएगा थीटा। अब जो है यहां से हम लोग, एक तो यहां से निकल जाएगा। अब क्या होता है कि त्रिभुज के दो अंतःकोण इंटर सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू, यानी ये जो है ये एंगल अगर थीटा प्लस थीटा अगर करें तो ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ये रहा आपका पूरा का पूरा डायग्राम। फिर से देखिए, एक रे गया सीधा, लौट गया, एक रे पैरेलल है, बैक करेगा, ठीक। अब ये जब ऑब्जर्वर देखेगा तो ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे सीम्स टू बी मीट एट फोकस पॉइंट एफ। अब यहाँ क्या हुआ है, नॉर्मल हम लोग सी से खींचे, सी तो नॉर्मल तो वहीं से खींचा जाएगा, कहीं से नहीं, तो सी से ऐसे नॉर्मल खींचे, ये आई बराबर थीटा, आर बराबर थीटा, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, आई बराबर आर, अपोजिट एंगल हो गया, ये हो गया थीटा, ठीक। ये जो है संगत कोण है, ये भी हो गया कितना थीटा, थीटा प्लस थीटा, यानी कितना हो गया एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा। अब इसमें से आपको एक काम पहले करना पड़ेगा, है ना, लेट अपर्चर द्वारक ऑफ कन्वेक्स मिरर नाम दिए हुए हैं APB इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा है। देयरफॉर अगर ये कर्मकांड हो गया तो क्या होगा भाई, ए चला आएगा पी के नजदीक में, पी चला जाएगा बी के नजदीक में, तो सारे कोण का बैंड बजेगा, बैंड बजेगा मतलब चलिए बैंड बजाते हैं हम लोग। देयरफॉर थीटा टेंड्स टू 0 एंड 2 थीटा टेंड्स टू 0। और यदि ऐसा हुआ तो हम लोग जान रहे हैं कि
तो क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ फिर लिखते हैं, साइन थीटा लगभग बराबर किसके, टेन थीटा लगभग बराबर किसके, थीटा, एंड फिर वही मामला हो जाएगा, साइन 2 थीटा लगभग बराबर किसके, टेन 2 थीटा लगभग बराबर किसके 2 थीटा के। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां कोण है वहीं खड़े हो जाते हैं। जैसे यहां एक बार पहले से हम लोग यूजुअल डिनोशन का बात कर लें, तो यूजुअल डिनोशन में ये आपका आर है, ठीक, ये भूलिएगा नहीं, और ये है एफ। फिर साइन कन्वेंशन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंगल बराबर हो जाएगा, है ना, पी ए बाय पी सी, और यहां फिर 2 थीटा बराबर पी ए बाय पी एफ हो जाएगा। चलिए भाई बैठाते हैं। नाउ एक काम करते हैं, अगेन थीटा बराबर कितना था, पी ए अपॉन पी ए अपॉन, देखिए गड़बड़ाइएगा नहीं, पी ए अपॉन पी सी, एंड 2 थीटा बराबर, या इसी में से फिर हम लोग कर देते हैं ना, इसको कर देते हैं पी सी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर पी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी एफ। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, पुट कर देते हैं। ठीक, तो यहां लाते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, चलिए पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2, और यहां देखिए थीटा का मान हो गया पी ए अपॉन पी सी, वही आएगा भाई, निकाल के सिर्फ दिखा दे रहे हैं, और ये रहा पी ए बाय पी एफ, पी ए गया, है ना, बच गया 2 बाय पी सी इज इक्वल टू 1 बाय पी एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहां किए थे, यूजिंग यूजुअल डिनोशंस with sign convention, चलिए सर्च करना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। पी से सी ऐसे इंसिडेंट, ये तो रिफ्लेक्टेड रहे, ऐसे पी से सी इधर रे जा रही है, इधर ही हम लोग जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा पी बेस पी सी प्लस आर पी एफ प्लस एफ, क्योंकि अगर आर प्लस है तो एफ भी प्लस होगा, मिरर है ये, मिरर है ना, तो क्या हो जाएगा, पी सी बराबर प्लस आर एंड पी एफ बराबर भी प्लस एफ हो जाएगा। अब हम ऊपर से झांकते हैं, ये देखिए, नाउ क्या हो जाएगा जी, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, क्रॉस कर दीजिए, दैट इज एफ बराबर, है ना, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो आर बराबर कितना आ गया, 2f, नहीं ऐसे क्रॉस कर दिए, तो आर बराबर 2f, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 आ गया। तो दोनों से आप जिससे मर्जी हो, कन्वेक्स से प्रूव कर सकते हैं या कनकेव से भी प्रूव किया जा सकता है। ये दोनों आपको सामने में पॉज करके आप इसको लिख दीजिएगा। उपयोगी है, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए इसको किया जा रहा है ताकि थीन कर्व सरफेसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकें। अब जो है अगले लेक्चर में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। सबको शुभ रात्रि।